दोस्तों यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट में या फिर करने वाले हो प्राइवेट या परमानेंट जो भी है आपका, तो आपके मन में एक सवाल आता है कि आखिर गवर्नमेंट जॉब में कंप्यूटर ऑपरेटर में हमें क्या क्या सीखना चाहिए जिससे हम गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे तरीके से काम कर सकें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में कर चुका हूँ लेकिन प्राइवेट सेक्टर में परमानेंट नहीं था। तो आप भी जानना चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर में हमें क्या क्या काम करना होगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में काम करता था तो मुझे पहले विंडो तो यहाँ पर विंडो को बेसिकली आना चाहिए। तो दोस्तों जितने भी आप कंप्यूटर पर लैपटॉप पर काम करते हो तो वहाँ पर आपके काम को कंट्रोल विंडो ही करती है। जब तक आप कंप्यूटर की विंडो को ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे तो आप अपने काम को भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विंडो के अंदर ही आप फाइल फोल्डर को बनाते हैं, इंस्टॉल करते हैं एंड ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर की सेटिंग करते हैं एंड ज़रूरत पड़ने पर अगर टूल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप विंडो की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आपको कीबोर्ड ख़राब हो गया, कोई बटन काम नहीं कर रहा तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे लेकर आएँ। अगर कोई पर्टिकुलर पासवर्ड लगाना है किसी फोल्डर फाइल्स में, किसी को नहीं शेयर कराना, नहीं दिखाना, तो तब भी आपको विंडो आना चाहिए, क्योंकि आप जब भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो वहाँ पर कुछ फाइल फोल्डर हम शेयर नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन लगानी होती है एंड पर्टिकुलर कोई एडवांस चीज़ डालनी होती है। जैसे कि फ़ॉन्ट, अगर हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट नहीं है तो कैसे हम फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इनके लिए भी विंडो का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जिस विभाग पर काम कर रहे हैं वहाँ पर एक ही कंप्यूटर और लोग काफ़ी हैं तो वहाँ पर कैसे उन पर्टिकुलर लोगों का यूज़र अकाउंट बनाना है, तो ये सारी छोटी मोटी जानकारी एंड छोटी मोटी कार्य आपको विंडो से ही करनी होती है। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ की नॉलेज लेनी होती है, तब गवर्नमेंट सेक्टर में आप अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि आपके जितने भी काम होंगे सब विंडो पर डिपेंड होंगे। क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर को तो आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो विंडो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के लिए। सबसे पहले आप विंडो सीखिए। फिर यहाँ पर दोस्तों सेकंड में आपको बता दूँ MS वर्ड। दोस्तों MS वर्ड अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लेटर, एप्लीकेशन, आवेदन बोल सकते हो आप, जितनी भी जानकारी होती हैं वो सब MS वर्ड में ही टाइप होती हैं। उस पर पर्टिकुलर प्रिंट निकाला जाता है और जितने भी लेटर जाते हैं या सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सब MS वर्ड में ही होते हैं, है ना। तो MS वर्ड के पर्टिकुलर हर फंक्शन या टूल को आपको समझना होगा, सीखना होगा एंड उसका प्रिंट आउट भी निकालना है आपको, है ना, एंड मेल भी करना सीखना होगा। तो यहाँ तक मैंने गवर्नमेंट जॉब में काम किया तो मुझे MS वर्ड पर भी बहुत सारा काम करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक से 1.5 घंटे में हर एक का आवेदन MS वर्ड पर ही टाइप हो रहे थे, है ना। कभी मेल करना होता, कभी प्रिंट आउट निकाल कर सॉफ्ट हार्ड कॉपी भेजनी होती है या अपने किसी अधिकारी को भी दिखाना होता है। सब प्रिंट आउट जितना भी है सब MS वर्ड में ही निकलता था, जो कंटेंट का काम होता था, जैसे टाइपिंग वर्क, है ना। तीसरा मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सेल पे भी काम किया है जब मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, क्योंकि दोस्तों वहाँ से जितनी भी जानकारी आती थी, जैसे कि कह सकते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, जैसे कि किसी की सैलरी आना एंड यहाँ पर टेंडर निकले हैं तो टेंडर किसके नाम है, उसका टेंडर का अमाउंट कितना है, कह सकते हैं डाटा एंट्री वाला जो भी सीट है तो डाटा एंट्री करके अपडेट करके फिर से सेंड करना एंड सर्वे का जो भी डाटा है वो सब हमें एक्सेल शीट पर देखने को मिला और एक्सेल शीट पर हमने काम किया। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में आपको अच्छे से तरीके से काम करना है तो एक्सेल को आप डीपली सीख लें। तो यहाँ पर मैं बता दूँ MS वर्ड 30% यूज़ होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन 80% यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्टली एक्सेल पे ही काम किया जाता है। तो गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए एक्सेल पे काम करना अनिवार्य है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से सीख लीजिए। फिर लास्ट में मैं आपको बता दूं गूगल यानी कि इंटरनेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं इंटरनेट पर आपको काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो शिक्षा पोर्टल की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर MP में हूँ मैं तो समग्र पोर्टल है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर शिक्षा विभाग में आप काम करोगे तो समग्र पोर्टल की बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर UP में है तो UP का पोर्टल होगा। तो आप गवर्नमेंट जॉब में करेंगे तो वहाँ के पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है उनको यूज़ करना आना चाहिए, उन पर जानकारी निकालना चाहिए, कहाँ डाटा मिलेगा ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट में ने काम किया था, जैसे कि एक स्कूल में भी काम किया तो वहाँ पर मुझे समग्र पोर्टल पर काफ़ी काम करना, क्योंकि मैपिंग थी एंड यहाँ पर डाटा फिट करना था, अपडेट करना था, ठीक है, एंड यहाँ पर छात्रवृत्ति जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह का ये सब शिक्षा पोर्टल पे ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की थी तो वहाँ पर मुझे रेडिफ मेल
रेडिफ मेल आता है एक, देखिए मैं बता देता हूँ। इसमें मैंने काम किया क्योंकि यहाँ पर अपना नॉर्मली जीमेल चलता है, तो मैंने यहाँ पर रेडिफ मेल पे भी काम किया। तो रेडिफ मेल मैंने पहली बार सुना, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ मेल रेडिफ मेल पे आते थे। एक और था मेल, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊँगा आगे आपको। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जीमेल के अलावा 2-3 मेल और चलते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के प्राइवेट मेल होते हैं, है ना। आप जब भी किसी विभाग में काम करेंगे तो पर्टिकुलर उनसे पूछ लीजिए कि कौन कौन सी वेबसाइट पे काम होता है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो को हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।